सातवें महीने में होने वाले बदलाव क्या क्या होते हैं, सातवें महीने में होने वाले बदलाव से क्या आप जान सकते हैं कि आपके गर्भ में लड़का पल रहा है या फिर लड़की पल रही है। इस टाइम पे सातवें महीने में भूख लगती है, उतना ही आपको क्रेविंग भी होता है और ज़्यादा आप उल्टा सीधा खा लेते हैं, तो जिसकी वजह से आपका खाना भी नहीं पचता है। तो प्रेगनेंसी के 6 से 7 महीने में क्या क्या बदलाव होते हैं, बेबी का ग्रोथ कितना हलचल करता है, बच्चा कितना ज़्यादा मतलब मूवमेंट होता है, कैसा आपका पेट निकला होता है, सारी चीज़ें सातवें महीने में होने वाली बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। अगर आपका पेट इस टाइम पे लंबे आकार का है तो कहा जाता है आपने लड़का कंसीव किया है। अगर इस टाइम पे आपका पेट गोल शेप का है तो कहा जाता है आपने लड़की कंसीव किया है। इस टाइम पे सातवें महीने में आपका पेट अच्छा खासा समझ आ जाता है, क्योंकि बच्चा बहुत अच्छे से ग्रोथ कर जाता है, तो आपका पेट का शेप भी पता चलने लगता है कि आपका पेट लंबा निकलेगा या फिर गोल निकलेगा। होता है तो कहा जाता है बॉय का होता है, और गोल शेप होता है तो कहा जाता है लड़की का होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी गर्भवती है, बहुत सारी प्रेगनेंसी में ये मैच किया है। तो ये सारी चीज़ें आज के भी ज़माने में बहुत ज़्यादा मैच करती है। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें, अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है तो उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो स्टार्ट की थी। आपके बेबी का जब हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है 8वें महीने में खासकर, तो आपके सीने में जलन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि वो जो बेबी का बाल निकलता है वो माँ के सीने में चुभता है, तो इस वजह से आपको सीने में जलन चुभन हो सकता है। मतलब सीने में जलन तो वो गैस के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन सीने में अगर चुभन हो रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ जैसे गर रहा है, कांटा की तरह चुभ रहा है, तो हो सकता है कि ये आपके बेबी के हेयर ग्रोथ हो रहे हैं। तो चुभन ना हो, गैस ना हो, जलन ना हो, तो आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, पानी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना है, आपको टहलना है, वॉक करना है, योगा हो सके तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत लाइट योगा करना है, जैसे कि मेडिटेशन कर लीजिए और पैल्विक एरिया वाले जो योगा होते हैं वो करिए, उससे आपके पैल्विक एरिया भी स्ट्रॉन्ग होगी और नॉर्मल डिलीवरी में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। खासकर आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि आपको वॉक ज़रूर करना है सुबह शाम, हो सके तो आपको सुबह शाम आपको वॉक ज़रूर करना है, रात को भी हो सके तो आपको करना है। और आप एक अच्छी नींद ज़रूर लीजिए। अच्छी नींद होने के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि कैसे होगा, क्या होगा, बेबी कितना दर्द होगा। देखिए, होना है वो तो होगा ही, इसके लिए आप कि कम दर्द हो, कम टाइम के लिए दर्द हो, इसके लिए आप पैल्विक एरिया वाले, जैसे कि मैंने बताया बटरफ्लाई पोज और पोछा लगाने वाला पोज, इस पोज में आप बैठ सकते हैं। स्क्वाट एक्सरसाइज जो होता है, मतलब योगा जो होता है, वो आप कर सकते हैं। आप ज़्यादा देर वॉक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने से आपका पैल्विक एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। 7वें महीने में आपका पेट का शेप पता चल जाता है, जैसे कि मैंने बताया। तो पेट के साथ साथ आपकी नाभि में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। या तो आपकी नाभि इस टाइम पे बाहर आ चुकी होगी या फिर आपकी नाभि अंदर जा चुकी होगी। कहा जाता है कि अगर आपकी नाभि बाहर की तरफ आ गई है, यानी कि जैसे जैसे आपका पेट आगे की तरफ निकल रहा है, आपकी नाभि में भी बदलाव आ रहा है, यानी कि नाभि बहुत ज़्यादा उभर के बाहर आ रही है, ऊपर उठ गई है, आपके कपड़े को टच हो रही है, टाइट कोई आप टी शर्ट्स पहन रहे हैं उसके ऊपर से अगर नाभि आपकी समझ आ रही है, तो यानी कि आपको बॉय होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अगर आपकी नाभि अंदर की तरफ है, जैसे जैसे आपका पेट निकला है वैसे वैसे आपकी नाभि अंदर की तरफ चली गई है। खासकर नाभि अंदर तब जाती है जब आपका गोल शेप का पेट निकलता है, उसमें मैंने देखा हुआ है कि उस टाइम पे नाभि अंदर की तरफ चल जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि गोल शेप हो तो लड़की होगी, नाभि अंदर हो तो लड़की होगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि अगर आपकी नाभि अंदर है तो हो सकता है कि आपका गोल शेप है। ये हर प्रेगनेंसी में ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन मोस्टली प्रेगनेंसी में होता है ऐसा कि जिनके पेट का शेप गोल शेप का होता है उनकी नाभि अंदर की तरफ जाती है। और कहा जाता है कि अगर आपकी नाभि अंदर की तरफ है तो यानी कि आपको लड़की होने का चांसेस ज़्यादा है।
आप कौन से ट्राइमेस्टर में हैं, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी प्रेगनेंसी कैसी चल रही है, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स। आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा पे शेयर करती हूँ, तो फॉलो कीजिए मुझे। और आप कौन से ट्राइमेस्टर में हैं, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपकी प्रेगनेंसी कैसी जा रही है, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।